हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इनेलो जिला कार्यालय में PAC की बैठक इस वक्त जारी है। रोहतक से खबर, इनेलो नेता अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा बैठक में मौजूद हैं और सांसद चरणजीत सिंह रोढ़ी, महेंद्र सिंह मलिक, गोपीचंद गहलोत भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए बाकायदा मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है आगे आने वाली नीतियों को लेकर। ओम प्रकाश चौटाला आखिर फैसला लेंगे, ये भी बात सामने है और इनेलो जल्द अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है और इनेलो जिला कार्यालय में बाकायदा इसके लिए PAC की बैठक इस वक्त की जा रही है। मंथन किया जा रहा है किस चेहरे को लाया जाए। इनेलो नेता अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा और तमाम दूसरे नेता, सांसद चरणजीत सिंह रोढ़ी, महेंद्र सिंह मलिक, गोपीचंद गहलोत भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए क्या नाम हो, कौन से चेहरों को इस चुनाव के अंदर शामिल किया जाए, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि आज शुरुआत में एक पैनल तैयार किया गया है जिसके अंदर जो सूची है कैंडिडेट्स की वो तैयार की जाएगी और जो अंतिम फैसला है वो पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही लेंगे। यानी कि कौन प्रत्याशी हो, किस जगह से किसको उतारा जाए, पहले एक खाका जरूर तैयार किया जाएगा जो कि टीम इस वक्त उस पर विचार कर रही है, विमर्श कर रही है और उसके बाद जब लिस्ट फाइनल होगी, अंतिम जो निर्णय है इस लिस्ट पर वो पार्टी सुप्रीमो की तरफ से ही लिया जाएगा। नहीं, ओम प्रकाश चौटाला ही अंतिम फैसला लेंगे कि किसको मैदान में उतारना है, कौन सा चेहरा है जिस पर इस बार इनेलो दाव लगाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इनेलो जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, इनेलो की लिस्ट अब जल्द ही जारी हो सकती है, बैठक की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें शिवंदु, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो थे उसके बाद कुर्सी छीनने के बाद अभय सिंह चौटाला सबसे पहले सांपला पहुंचे हैं और सांपला में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अभी नामांकन दाखिल होने में समय बाकी है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है संभव, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं नेता, वो कभी भी विधानसभा या लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। उसके अलावा जो है गद्दारी करने वाले नेताओं के लिए जो है इंडियन नेशनल लोकदल में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। हालांकि उसके बाद वो अभी थोड़ी देर पहले ही रोहतक में पहुंचे हैं। जो जिला अध्यक्ष है सतीश नानल, उनके वहां कार्यालय पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे ये भी वहां कहा है कि PAC की जो बैठक है उसके अंदर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल से लोकसभा के प्रत्याशी कौन कौन होंगे। इसके बारे में फैसला जल्द ही लिया जाएगा और इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। जी शिवन, लेकिन हर राजनीतिक दल इस पर मंथन कर रहा है कि पहले आप, यानी कि पहले दूसरे राजनीतिक दल की कोई लिस्ट सामने आ जाए, ये पता चल जाए कि सामने से कौन जो योद्धा है वो मैदान में उतर रहा है, पहले वो डिसाइड कर लिया जाए। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए इनेलो की नीति क्या है? सबसे पहले लिस्ट जारी करना चाहती है या पहले वेट एंड वॉच की स्थिति होगी? बिंदु, आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के पास आज की डेट में कोई भी राजनेता नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में इनेलो की लिस्ट जारी होना तो बहुत ही अंतिम चरण के अंदर ही होगी। फिलहाल कांग्रेस की बात की जाए तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जो है, जिसके हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है रोहतक, वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही चुनावी मैदान में आना तय है। लेकिन हालांकि समीकरण कुछ और भी बता रहे हैं, जिस तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र सीट से जो है दीपेंद्र हुड्डा को उतारा जाए और रोहतक लोकसभा सीट से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मैदान में उतरेंगे। फिलहाल बीजेपी के पास भी ना तो अभी कोई कैंडिडेट सामने जरा, क्योंकि जिस तरीके से पहले वीरेंद्र सहवाग का नाम आ रहा था क्रिकेटर का, उसके बाद जो है जनरल सुहाग का नाम भी आया। उन दोनों ने मना करने के बाद जो है महंत, जो जिस तरीके से चारना योगी थे, वहां के डेरे के जो महंत बालकपुरी है, उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने अलवर सीट से अपनी जो है आस्था जताई थी। तो वहां से भी ना होने के बाद कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए भी रोहतक के अंदर कैंडिडेट चुनना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इनेलो की बात की जाए तो इनेलो जहां तक संभव हो सकता है कि अंतिम चरण में अपना जो उम्मीदवार है उसको चुनावी मैदान में उतारेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए हर्षवर्धन। तो ये हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जब सभी राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं तो ऐसे में चिंतन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भीतर भी किया जा रहा है और कौन प्रत्याशी हो इस चुनाव के अंदर उसको लेकर एक लिस्ट भी तैयार